चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। पूरी जिंदगी स्वाभिमान के साथ जीने वाले और जनता के साथ क्षेत्र का विकास और जनता की सेवा करने वाले हमारे प्रिय नेता राव देसराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूं। वो इस क्षेत्र के प्राण थे। उन्होंने अपने तपस्या, कर्तव्य निष्ठा और दबंगता से पूरे जिले की जनता की सेवा की, जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा जीवन वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहे। भारत माता के चरणों में अपने आप को समर्पित किया और अंत में अंतिम सांस भी अगर ली तो भारत माता की जय बोलते हुए ही ली। भारत माता के सच्चे सपूत के चरणों में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए, दास्तां कहते कहते उनको वापस नहीं ला सकते हम, लेकिन उनकी कमी पूरी करने का, उनके सपनों को पूरा करने का भरसक प्रयास मैं करता रहूंगा, पार्टी करती रहेगी। देश की पूर्ति के लिए कि जनता जान है, महापुरुष और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। 562 देशी रियासतों को भारत में विलय किया। ऐसे महापुरुष के लिए जब अंग्रेज छोड़कर गए तो संघ बना गए और उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत के जब विभाजन हुआ तो देशी रियासतें किस संघ में जाएंगी, यह देशी रियासतों के ऊपर छोड़ दिया। उन देशी रियासतों में से 562 देशी रियासतें भारत के विलय के लिए और उन पर हस्ताक्षर कराने के लिए कार्य वल्लभ भाई पटेल ने किया। महापुरुष किसी दल विशेष के नहीं होते, महापुरुष राष्ट्र के होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना उस महापुरुष के लिए अति आवश्यक होता है। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रियासत अकेले पंडित नेहरू के हाथ में थी, जिसका दायित्व खुद ने लिया था, वो थी जम्मू एंड कश्मीर। और उसका एक रियासत के विलीनीकरण के हस्ताक्षर महाराजा हरि सिंह द्वारा कर दिए जाने के बाद हमको एएम में जाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा की और वह राष्ट्र संघ के लिए समर्पित कर दिया। उसका जुझारू कार्यकर्ता थे और अचानक चले जाएंगे इसका विश्वास नहीं था। हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और मैं कह सकता हूँ कि उनमें क्षमता थी कि किसी भी ताकत के आगे टकरा जाते थे। बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। उनका जाना निश्चित रूप से परिवार की क्षति तो ही, पर इस क्षेत्र की पूरी क्षति, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए बहुत संघर्ष करते थे। और मुझे याद आता है मैं पहली बार 90 में जब विधायक बना था तो जिस तरीके से विधानसभा में इस क्षेत्र की जनता का पक्ष रखते थे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा जन नेता हमने खोया है, एक संघर्षशील जन नेता खोया है। और यह क्षति इस क्षेत्र की नहीं, पार्टी की नहीं, पूरे प्रदेश की है। मैं इस अवसर पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान। स्वर्गीय राव देसराज सिंह यादव जी मेरे पिता समान थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे गुरु थे। उनके साथ रह के मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे एक सबसे बड़ी बात बताई थी कि महापुरुष किसी समाज के नहीं होते, महापुरुष तो पूरे देश के होते हैं। और वो महापुरुष थे
वो किसी पार्टी से संबंध नहीं थे, वो पूरे अशोकनगर चले गए थे। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन में मेरा जीवन बदल दिया। आज मेरे जीवन में जो भी बदलाव है वो माननीय देशराज सिंह जी की वजह से है। अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे भी खड़ा नहीं। शून्य से शिखर तक का सफर उन्होंने राजनीति में तय किया। एक ग्राम पंचायत के पंच से लेकर विधायक तक, लोकसभा के सांसद तक का चुनाव उन्होंने लड़ा। संगठन में भी मंडल स्तर के कार्यकर्ता से लेकर 2 बार अविभाजित जिले के जिला अध्यक्ष वो रहे। निश्चित तौर पर उनसे सीखना हर युवा के लिए, राजनीति में जो युवा आना चाहते हैं या राजनीतिक रूप से सेवा करना चाहते हैं, राव साहब से बहुत कुछ सीखा जा सकता था। अभी तो उनसे शुरुआत ही बस सीखने की हुई थी। अभी तो राजनीति में काका हारा उनसे सीखा जा रहा था। असमय इतनी जल्दी उनका जाना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है और हम युवाओं को उनसे निश्चित रूप से लड़ने की, जुझारूपन की, प्रशासन के खिलाफ खड़े होने की, गलत नीतियों के, गलत कार्यों के विरुद्ध लड़ने की जो प्रेरणा मिली है, हम उसका अनुसरण जीवन भर करेंगे और उनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का पालन करना हम युवाओं को, हम जैसे युवाओं के अलावा सभी लोगों को निश्चित रूप से अपने मन में धारण करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ना जो उनकी महत्वपूर्ण ताकत थी, उस ताकत को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। राव साहब के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलू जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक बार वो ईसागढ़ से लौट रहे थे। सड़क मार्ग से रात्रि का समय था। रोड पर घायल अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा था। कई लोग उसको देखकर वहां से निकल गए, किंतु जैसे ही राव साहब की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, उन्होंने तुरंत ही उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया और उस व्यक्ति के प्राण बचाए। पीड़ित मानवता के लिए उनके मन में जो भाव थे वो निश्चित रूप से, वो दया भाव भी व्यक्ति थे, सेवा भावी व्यक्ति तो थे ही, संघर्षशील भी थे, लेकिन उनके अंदर जो कोमल हृदय था उस हृदय से कोई परिचित नहीं था। और वो व्यक्ति हैं अशोकनगर के संगीत सम्राट मनसा वीडियो के राजेश गुप्ता जी। आज भी वो इतने ऋणी हैं कि उन्होंने 31 अक्टूबर की उस काली रात अपनी डायरी में काला दिवस लिखकर रख रखी है। आज भी उनके ऐसे कई भगत इस जिले में हैं जिनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद उन्होंने की है और ऐसी मदद की है कि वो व्यक्ति उनके दिलों में, उनके हृदय में हमेशा के लिए जिंदा है। राव साहब, राजनीति में आने के पहले से मेरे राव साहब से संबंध है। जब रामचला पूजन, अयोध्या आंदोलन, अयोध्या के कई आंदोलनों में राव साहब के साथ मेरा जाना हुआ है और हम राव साहब के साथ में कई आंदोलनों में रहे। ऐसे ही कई उनके राव साहब के कई काम हैं, जैसे पार्टी के बारे में भी कहीं पे भी पार्टी के विरोध में वो सुनना पसंद नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मरे। तो गया प्रसाद कलाकार मंडल के अध्यक्ष स्वर्गीय राव साहब देशराज जी थे, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और उनके साथ 1990 वो अध्यक्ष बने थे और मैं सचिव बना था। 25-26 साल हो गए गया प्रसाद कलाकार मंडल के अध्यक्ष के रूप में। और ये बात आप अच्छी तरह जान रहे हो कि एक जो संस्था है उसमें 26 साल अध्यक्ष कोई रह नहीं सकता, लेकिन राव साहब 26 साल से अध्यक्ष थे। राव साहब रामलीला के लिए ना तो उनके पास कोई पार्टी थी, ना कोई जाति था, ना कोई जाति भेदभाव थे, ना कुछ थे। रामलीला में 300 कलाकार कार्य करते हैं और सभी समाज करते हैं, उन्हें सब समान थे। अगर उनका राजनीति में कोई विरोधी है
और उसको रामलीला के लिए, आरती के लिए बुलाया है या उद्घाटन के लिए बुलाया है। तो राव साहब ने उसका फूल माला से स्वागत किया है। कभी भी मन में ये नहीं रहा कि ये मेरा विरोधी है। परम श्रद्धेय स्वर्गीय राव साहब को मेरी ओर से और कांग्रेस परिवार की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राव साहब किसी एक पार्टी के नहीं थे। उन्होंने हमेशा, भले वो मुंगावली से विधायक रहे, लेकिन उन्होंने अशोकनगर क्षेत्र के लिए भी काफी काम किया है। हमेशा वो धार्मिक आयोजनों में अग्रणी रहते थे। रामनवमी का जुलूस हो, जन्माष्टमी का हो, चाहे वो गया प्रसाद कलाकार मंडल की रामलीला हो, काफी समय से रामलीला के वो अध्यक्ष रहे और उन्होंने रामलीला को आधुनिक रूप देने में बहुत मदद की है। उनका ये योगदान अशोकनगर कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले। इन पंक्तियों को आदरणीय राव साहब के जाने के बाद मैंने जिया है। इन पंक्तियों का भाव मैंने समझा है। आदरणीय राव साहब ने अपने अंतिम भाषणों में कहा था कि कोई महापुरुष किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी संगठन या किसी पार्टी का नहीं रहता, वह महापुरुष देश का हो जाता है। और जब किसी मानव के ऐसे भाव हो तो वह मानव नहीं रह जाता, वह महामानव हो जाता है। और ऐसे ही महामानव थे आदरणीय हमारे राव साहब। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने अपने जीवन में चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, मैंने भगत सिंह को भी नहीं देखा, मैंने किसी क्रांतिकारी को नहीं देखा, लेकिन मैंने आदरणीय राव साहब को देखा है और उनसे सीख ली है। मुझे लगता है कि राव साहब भी इन क्रांतिकारियों से कम नहीं है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कई बार उनका सानिध्य मुझे मिला है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। प्रेम और आदर से मैं उन्हें दादा कहता था। बस अब स्मृति शेष है। मैं ऐसी महान विभूति के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। स्वर्गीय राव साहब हमारे प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राव साहब में जितनी मैं कह नहीं सकता उतनी अधिक से बहुत अच्छी उनमें उनकी अच्छी सोच थी। और उनने जो बहुत बड़ा काम किया है समाज के प्रति, जो मृत्यु हो जाए उसको उनने समाज में बंद किया है और नशा के खिलाफ उनका व्यक्तित्व रहा है। उनकी प्रेरणा से ही हम भी एक नशा का गीत गा के पूरे समाज को, शहर को संदेश देते हैं। उनकी प्रेरणा से ही मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हमें ऐसा नेता हमने जो खो दिया है, आगे भविष्य में हमें ऐसा शायद नेता प्राप्त हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते कि हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमें उनके परिवार को आगे बढ़ाने की हमें उनका सहयोग हमें मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। पुनः उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राव साहब देशराज सिंह जी हमारे जिले की नहीं, संभाग की नहीं, पूरे प्रदेश के लौह पुरुष के रूप में स्थापित नेता थे। अब भूतो न भविष्यति इस जिले के लिए हो गया है। एक अपराजित योद्धा हमारे बीच से विदा हो गए। आज बहुत हृदय द्रवित है कि हम एक ऐसे कद्दावर नेता के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं जिसके लिए जितना बोला जाए, जितना कहा जाए, जितनी उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया जाए वो कम है। मैंने 1990 से भारतीय जनता पार्टी में होश संभालने के बाद आदरणीय राव देशराज सिंह जी यादव को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए देखा। अशोकनगर और गुना दो जिले होने के बावजूद वह एक ऐसे बिरले अनूठे कद्दावर नेता थे जो अशोकनगर का झंडा गुना में भी जाकर के गाड़ देते थे। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जब भी बात आती थी संगठन हित में, संगठन कार्य के लिए, संगठन के आदेश के लिए, क्रियान्वयन के लिए जो बन सकता था, चाहे वो कितना ही सरल काम हो, चाहे कितना ही कठिन काम हो, हमेशा से सबसे आगे जाके नेतृत्व देते थे और पार्टी के अनुरूप काम करते थे। राव देशराज सिंह यादव में कुछ विशेषताएं थी, जो विशेषताएं आज मेरे को नहीं दिखाई देती किसी नेता में, किसी इतने लोकप्रिय व्यक्ति में,
ये एक साधारण सी बात है कि कोई जब किसी उच्च स्थान पे पहुंच जाता है, सब वैभवों से संपन्न हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बुराई निश्चित रूप से आ जाती है। लेकिन राव साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर कभी भी, उनके चरित्र के ऊपर कभी कोई नुगली नहीं उठा सका। उनकी कई विशेषताएं थी। वे लंगोट के पक्के थे। कभी पर स्त्री के बारे में सर उठा करके उन्होंने ठीक से कभी देखा भी नहीं। धूम्रपान के बारे में बहुत नफरत करते थे। चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, उससे वो बहुत दूर रहे। विद्वान थे। राजनेता के रूप में काम करना अलग बात है, कानून को पढ़ना, समझना और उसके बाद उसके ऊपर काम करना ये अलग बात है। ये विशेषता भी आदरणीय राव साहब में थी। विधानसभा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे किसी भी विभाग की जानकारी हो, पूरे नियम, रीति, कानून को पढ़ करके, अध्ययन करके बात करना और अपनी बात को सही ठहराने के लिए सबसे पहले उनकी स्वयं की तैयारी पूरी रहती थी। आजकल ये देखने में नहीं आता है। आज लोग बिना अध्ययन के, बिना अपने चरित्र को मजबूत किए काम करना चाहते हैं, लेकिन राव साहब अध्ययन करते थे, तब बात करते थे। अपने चरित्र को उन्होंने सारे व्यसनों से, सारी बुराइयों से बचा के रखा। एक राजनीतिक के रूप में ये उनकी अभूतपूर्व विशेषता है जो आज किसी भी नेता में दिखाई नहीं देती। कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई अवगुण किसी ना किसी नेता के पास है, लेकिन हमारे कद्दावर नेता श्रद्धेय राव देशराज सिंह जी यादव आखिरी तक किसी भी बुराई को उनके पास नहीं भटकने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो शहर के भी नेता थे, ग्रामीण के भी नेता थे, वो संस्कृति के भी नेता थे, वो समाज के भी नेता थे, वो धर्म के भी नेता थे, वो राजनीति के भी नेता थे, वो गरीब के नेता थे, वो अमीर के नेता थे। वे गांव के दुख दर्द को भी समझते थे, उतनी गहराई से शहर की और बड़े बड़े महानगरों के भी दुख दर्द को और उनकी व्यवस्थाओं को समझते थे। वो एकमात्र व्यक्ति थे जो आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ, अपनी समाज की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ पूरी संगठन की जवाबदारी भी शिद्दत से निभाते थे। रचनात्मक कार्यों के लिए 24 घंटे योजनाओं को उनके अंदर एक योजनाओं का क्रियान्वयन फैक्ट्री की तरह होता था। मुंगावली में क्या होना चाहिए, चंदेरी में क्या होना चाहिए, अशोकनगर में क्या की आवश्यकता है, तालाब की आवश्यकता है, स्कूल की आवश्यकता है, विद्यालय की आवश्यकता है, कलेक्ट्रेट की आवश्यकता है, नहर की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, बच्चों का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में एक योजना बना करके गवर्नमेंट के सामने रखते थे, शासन के सामने रखते थे, संबंधित मंत्रियों के सामने रखते थे और पूरे जिले की एक रचनात्मक विकास के लिए योजनाएं 24 घंटे उनके अंदर रहती थी। इतना सहज सरल स्वभावी व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जो व्यक्ति दिल्ली में जाकर के राष्ट्रपति से मिलने में भी ना हिचकिचाता हो, तो किसी गांव के गरीब की, किसान की कुटिया में बाहर खटिया पे बैठकर, नीचे बैठकर भी उसके साथ हंसी मजाक करने का भी उनका एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। सारी विधाएं उनके पास थी, सारी कलाएं उनके पास थी। और जब उनका देहांत हुआ तो पूरे जिले को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को लगा कि हमने इस मध्य प्रदेश से एक बहुआयामी बहुत बड़ा व्यक्तित्व खो दिया, जिस व्यक्ति के स्वर्गवास होने के बाद उसके रिहायशी ग्राम में 15 दिन तक देश और प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा और क्रम नहीं टूटा हो। मंत्रियों से लेकर के, समाज सेवियों से लेकर के, रिश्तेदार और आम आदमियों का क्रम, उनके घर पर उनके परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने में क्रम टूटा ना हो। मैंने तो अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा लोकप्रिय नेता नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच से चले गए। निसंदेह ये कमी कभी भरने वाली नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, और इस कमी को भगवान किसी न किसी के माध्यम से कभी पूरी करेगा, ऐसी अपेक्षा है। भगवान उनको सदगति प्रदान करे, मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे जिले के निवासी राव देशराज सिंह का निधन इस पूरे हिंदू समाज के लिए क्षति है। क्यों कि वो हमेशा धार्मिक थे,
और धार्मिक यात्रा से ही उनकी राजनीतिक यात्रा परिवर्तन हुई। जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का जो आंदोलन हुआ 1988 से, तीनों कार सेवाएं हुई, प्रत्येक कार सेवा में जाने का उनको सौभाग्य मिला। ऐसे व्यक्ति हमारे जिले के प्रथम व्यक्ति थे और उन्होंने जब जो ढांचा ढा गया तो उसमें भी उनको सौभाग्य मिला। और राम आंदोलन के हमारे इस संभाग के जो आज के मंत्री हैं, हमारे जिले के प्रभारी हैं, पवैया जी के बहुत सहयोगी के रूप में आंदोलन किया और उस समय के बहुत बड़े राम आंदोलन के योद्धा रहे, कार सेवक में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसी से उनकी पहचान हुई और हमेशा धर्म और समाज के लिए समर्पित रहने वाले कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते रहेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से जब भी संगठन समाज की आवश्यकता होती थी हमेशा समर्पण के साथ खड़े होती थी। मैंने जब जब देखा उनको, मैं काफी उनके नजदीक रहा। जब भी कोई भी बात होती थी तो बगैर सोचे समझे, कोई भी समाज हित की बात होती थी तो आप रात के 12 बजे हों चाहे सुबह 4 बज रहे हों, हमेशा तत्पर रहते थे। अभी पिछले 8 महीने पुरानी घटना है, अशोकनगर में एक नहर का निर्माण हो रहा था बरखेरा छज्जू डैम से। वो नहर इतनी गलत निकाली जा रही थी, कर्मचारियों के द्वारा घोटाला कर दिया गया था करोड़ों का। और जब उस नहर को अनावश्यक नहर के नीचे नहर निकालकर करोड़ों का सरकार का नुकसान किया जा रहा था, जब हमने वो जल बचाओ नहर सुधारो समिति बनाई और उसका आंदोलन किया तो राव देशराज सिंह ने इतना हमारा साहस और संबल और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। यानी पूरे आंदोलन में हमेशा वो पार्टी और सब चीजों से हटकर खड़े हो जाते थे, चाहे धार्मिक आंदोलन हो चाहे सामाजिक आंदोलन हो। इस आंदोलन में भी वो हमारे साथ रात को 2 बजे तक चंदेरी में थे। हमने कहा सुबह मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा, देख लूंगा। लेकिन सुबह 8 बजे वो मुख्यमंत्री निवास हम पहुंचे, इससे पहले पहुंचे मिले। तो हमेशा समाज के लिए समर्पित ऐसा नेतृत्व का धनी ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा। इनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि करता हूँ। ऐसे इन्होंने इतिहास बनाया है। क्यों कि जो समाज और राष्ट्र के लिए काम करते हैं वो समाज और राष्ट्र के लोगों में जिंदा रहते हैं। आज भी भले ही वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके कार्य हमेशा हमारे बीच बने रहेंगे। जब जब उनकी जरूरत होती है तो हमको अच्छे कार्यों का जब कार्य करते हैं तो हमें उनका एहसास होता है। आज हम जो अंडरब्रिज निर्माण समिति बनाकर आंदोलन कर रहे हैं, हमें वो जरूर उनकी कमी खलेगी, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में हमेशा वो सहयोग करते थे। वो एक सामाजिक नेता थे, धार्मिक नेता थे और समाज हित में राष्ट्र हित में हमेशा समर्पित रहते थे। मैं उनको नमन करता हूँ और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान उनको उच्च स्थान दे, वो हमेशा अमर रहेंगे ऐसी भाव से। आदरणीय स्वर्गीय पूर्व विधायक देशराज सिंह यादव जी के बारे में हम जितनी भी तारीफ करें वो कम होगी। मैंने अपने पिछले 10 साल के पत्रिका लाइन में कई बार मैं उनके साथ रहा, कई सभाएं की, कई बार कवरेज किया, काफी जुड़ा रहा उनसे, थोड़ा लगाव भी रहा, कई बार उनका मुझे मार्गदर्शन भी मिला। मुंगावली विधानसभा में मैंने देखा कि जब वो 2013 के चुनाव में वो हार गए और जब हारने के बाद उन्होंने जो रैली निकाली और इतना जन सैलाब उनके साथ था, बता नहीं सकता मैं, इतना जन सैलाब मैंने कभी नहीं देखा। किसी हारने के बाद किसी धन्यवाद रैली में इतना हुजूम इतना मैंने कभी नहीं देखा। मतलब लोग बाग उनके साथ थे। मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगा कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनका आशीर्वाद बनाए रखे। परम श्रद्धेय राव देशराज सिंह जी को मैं अपनी ओर से और परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम यदि राजनीति में कोई मुझे लाया तो उन्होंने विधायक प्रतिनिधि बना के जिला स्वास्थ्य विभाग में, और फिर मैं नहीं जानता रात को 2-2 बजे मैंने उन्हें जिला स्वास्थ्य विभाग में बुलाया और लोगों की मदद करवाई। कई बार ऐसी स्थिति बनी कि कितनी बजे ही मैं उनके पास गया और समाज सेवा के मामले में और सब सही काम के लिए बढ़ जाते थे और आज तक पीछे नहीं हटे। मैंने तो हजारों काम उन्हें ऐसे करवाए, गरीबों की मदद करी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो खुद जाके खड़े हो गए, क्यों नहीं है, क्या हुआ। एक बार तो कलेक्टर साहब को लेके मेरे साथ आए, मैंने पूरा निरीक्षण करवाया दोनों का। मैं और आज जो भी हूँ मैं उनकी आशीर्वाद से हूँ। उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई और उन्होंने आज मुझे इस पोजीशन पर पहुंचाया। मैं नहीं समझता, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा एक बड़ा भाई मुझसे छोड़ के चला गया। मैं बेहद दुखी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं राव देशराज सिंह जी के साथ पिछली वर्ष झाबुआ चुनाव में गया था
और जब मैंने देखा रास्ते में हम लोग गाड़ी से जा रहे थे तो उन्होंने ओशो के प्रवचन लगाए। और उसके बारे में उन्होंने पूरा सुनने के बाद मेरे को कई चीज़ें ऐसी बताई भगवान महावीर के बारे में, तो मैं उनको उस वक्त मान गया। राव देसराज सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनको हर धर्म के बारे में पूरा ज्ञान था, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों के इतिहास के बारे में जितनी जानकारी इस जिले में देसराज सिंह जी को थी, और राजनीतिक क्षेत्र में भी महापुरुषों के बारे में जितनी जानकारी राव देसराज सिंह जी को थी, वो आज किसी को नहीं है। उनके अंदर ज्ञान का भंडार था। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच नहीं रही। मैं उनके प्रति अपनी सुख संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस दिगंबर आत्मा को शांति प्रदान करें। परमाननीय राव साहब को मेरी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमेशा मैंने राव साहब को अपने गुरु एवं पिता के रूप में उनको मैंने देखा है, और हमेशा से ही वो मुझे एक गुरु या एक पिता जैसी शिक्षा देता है, वैसे ही उन्होंने मेरा एवं हम सभी का मार्गदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी एवं अशोकनगर जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, और भले ही राव साहब हमारे बीच में न रहे हों, पर वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे राव साहब हमें बताते थे, हमें मार्गदर्शन देते थे, उनके नक्शे कदम पर मैं चल सकूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे पूर्व विधायक श्री राव साहब को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जैसे गया प्रसाद कलाकार मंडल का एक कलाकार था, और मुझे बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं उस युग में पैदा हुआ जिस युग में हमारे गया प्रसाद कलाकार मंडल के अध्यक्ष माननीय राव साहब थे। और विगत 26 साल से वो हमारे गया प्रसाद कलाकार मंडल के अध्यक्ष थे, और हम सभी कलाकारों को उनका अथाह प्रेम और स्नेह मिला। हम सभी कलाकार की तरफ से मैं शिव शर्मा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राव देसराज सिंह जी यादव को श्रद्धा के रूप में मैं नमन करती हूं। उनके जाने के बाद अशोकनगर भारतीय जनता पार्टी में एक कमी आई है, एक खालीपन आया है, और हम सब लोग उन्हें बहुत याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अशोकनगर को अपने ओर से एक सत्कर्मों की ओर से उन्होंने बहुत कुछ दिया। सन 1983 से लेकर 2016 तक का युग राव युग के नाम से जाना जाएगा। इस बीच वे विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने पार्टी का झंडा एक शक्ति से और ईमानदारी से थामा रहा। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये बात अम्ब्रेला पर्सन, उनकी छत्र छाया में हमने हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। उनके जाने के बाद जो क्षति है उसको पूरा करना असंभव है। मैं आदरणीय राव देसराज सिंह जी यादव जी को मैं 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। एक डूब गया सूरज, एक डूब गया सूरज, दिन रात जो तपा था, आकाश के सफर में चुपचाप जा रहा है। देने को रोशनी हम सबको, देने को रोशनी हम सबको, सारी उम्र जो जला था। मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ। अगर हम वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहते हैं तो जो कार्य उन्होंने किए हैं, उनके जो सत्कर्म है, पार्टी के प्रति जो ईमानदारी थी और जो उन्होंने कार्य किए, अगर उनको हम अनुकरणीय बनाए, उनके सत्कर्मों पे चले, तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से राव देसराज सिंह जी यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नमस्कार। आज हमने अशोकनगर में हमारे पूर्व विधायक राव देसराज सिंह जी जो थे, हमारे ऐसे नेता थे, हमारे बीच में वो आज नहीं रहे हैं, तो हमें काफी दुख है सभी। और हम लोगों को क्या है, पूरे ग्वालियर संभाग में और जहाँ तक है कि भोपाल मध्य प्रदेश में आसपास सभी जगह जिन्होंने उनका सुना है, तो काफी हृदय में उन सभी को दुख हुआ है। इसके बाद वो महिलाओं को तो इतना
सम्मान करते थे कि जहां भी हम महिला, जब उनसे हम फोन करते थे और जब उनके पास बैठते थे तो बस नमस्कार और जो काम है वो काम। आज तक भी उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, ऐसा मैंने कभी किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा है। जैसे हमारे बीच में वो नेता थे वो महिलाओं के प्रति, वो हालांकि 3 चीजों का उनके पास था, जैसा वो बताते थे देशराज भाई साहब हमारे, कि मैं महिलाओं के लिए दो तीन चीजों के लिए उन्होंने हमेशा विरोध किया है। बाकी के उनके पास कोई भी व्यक्ति कैसा भी पहुंच जाए हमेशा उनका काम पूरा होता था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं एक औरत के पक्ष में कोई चोरी ऐसा छिनारा करता है तो मैं कभी भी उनके लिए सपोर्ट नहीं करूंगा और कोई दारू जुआ वाला ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसे हमारे बीच में वो व्यक्ति नहीं रहे हैं। हमें सबको काफी दुख है। इस बात को लेकर हम आगे उनके लिए सभी श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमारे माननीय पूर्व विधायक देशराज जी हमारे बीच में नहीं रहे और आज हमने उनका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है शाम के। और मैं समझती हूँ कि आज हमारे पूरे जिले के लोगों को दुख तो है, पर पूरे प्रदेश के लोगों को भी इस बात का मासूम सा छाया हुआ है। और जैसे कि वो ऐसे गांव से निकल के आए और आज उन्होंने सरपंची का चुनाव से लेकर, पार्षद का चुनाव से लेकर, विधायक का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव उन्होंने लड़ा। इस तरह से हमको भी ये बातें सीखने को मिली। और आज वो लड़ाई लड़ते थे तो बहनों के लिए लड़ते थे और मैं समझती हूँ कि उनके जैसा आज हमको नेता कोई देखने को नहीं मिला और ना ही मिलेगा। आज हम उनके चरणों में नमन करते हैं। वैसे तो मेरा उनसे मिलना जुलना काफ़ी एक आध बार ही हुआ है और मैं उनको इतने अच्छे तरीके से जानती नहीं, पर जैसे मैंने उनके बारे में सुना है और जैसे मैंने उनको देखा और जब मैंने उनसे एक बार बात की तो मुझे यही लगा कि वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर है और फीमेल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने मुझसे जब पहली बार बात की तो काफ़ी रिस्पेक्ट दी, तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी पोस्ट पे होके कोई ऐसा दिग्गज नेता फीमेल्स के लिए या किसी अदर उसके लिए वो इतनी रिस्पेक्ट देंगे, पर उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दी। और जैसे वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए रहते थे तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं भी ये सोचती हूँ कि अभी की जो यूथ है उसको उन्हीं की तरह जाना चाहिए कि जैसे उन्होंने अपनी जगह के लिए काफ़ी डेवलप्ड करने का सोचा, तो हम लोगों को भी यही करना चाहिए कि हम लोग उनके बारे में सोचें और उनसे इंस्पायर होकर इसको डेवलप्ड करें हमारी सिटी को। और मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। थैंक यू।